देखो, आज जो हम लोग चैप्टर करेंगे ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें 3 टर्म है, बैंक, रिकंसिलिएशन और स्टेटमेंट। बैंक का मतलब हम लोगों को पता है, ठीक। जो मेन टर्म जो हमें समझना है वो है रिकंसिलिएशन। क्लियर? व्हाट इज रिकंसिलिएशन? रिकंसिलिएशन समझने के लिए हम लोग यहां पे एक रोल प्ले कर रहे हैं। दे 2 फ्रेंड्स, मान लेते हैं 2 दोस्त है ही नहीं, मान लेते हैं। अब इन दोनों दोस्त के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ गया है, इन दोनों दोस्त के बीच में झगड़ा हो गया है। पहले एक जैसा सोचते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ खाना, एक साथ घूमना, एक साथ फिरना, बहुत घनिष्ठता थी, बहुत अच्छा दोस्ती था। लेकिन कुछ डिफरेंसेस आया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, जिसके चलते ये लोग दोनों अलग हो गया। ठीक, मेरा ये काम है कि इन दोनों का बीच में फिर से वही अच्छा दोस्ती वाला रिश्ता स्थापित करे जो पहले था। और ये तभी होगा जब इनके बीच में जो डिफरेंसेस है उन डिफरेंसेस को क्या किया जाए, हटाया जाए। उन डिफरेंसेस को अगर नहीं हटाया जाएगा तो ये लोग फिर से एक नहीं हो पाएंगे, फिर से एक जैसा एक अच्छे दोस्त नहीं बन पाएंगे जो पहले थे। ये जो काम मैं करूंगा इनके बीच के डिफरेंसेस को हटाने के लिए, उस प्रोसेस को रिकंसिलिएशन के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्मल इंग्लिश डेफिनेशन के हिसाब से, टू रिकंसाइल, टू रिमूव द डिफरेंसेस, टू पुट अवे द डिफरेंसेस। अब मान लेते हैं सपना के हाथ में एक कॉपी है। दिस कॉपी इज कैश बुक ऑफ सपना एंड दिस इज द पासबुक, राइट। सो 2 कॉपीज आर देयर, एक कैश बुक और एक पासबुक। पकड़ हो गया। अब हमको पता है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, बिजनेस अपना कैश का हिसाब किसके किस में रखता है, एक कैश बुक में रखता है और एक पासबुक में रखता है। सो देयरफॉर एक ही ट्रांजैक्शन, सेम ट्रांजैक्शंस, करेक्ट। बैंक में हम अगर पैसा डालते हैं या हम बैंक से पैसा निकालते हैं तो उसको हम रिकॉर्ड कहां पे करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सेम ट्रांजैक्शन को बैंक भी क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। जब हम बैंक में पैसा डालते हैं या बैंक से हम पैसा निकालते हैं तो बैंक भी क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करेगा कि नहीं करेगा। यानी कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दोनों बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए, दोनों बुक का बैलेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मेरा कैश बुक हमको ये बोलता है, मान लो सपना कैश बुक ये अगर हमको बोलती है कि आपका बैंक में 50,000 रुपया है, तो मेरा बैंक भी हमको क्या बोलेगा, 50,000 रुपया है। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होना क्या चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब रियलिटी में क्या होता है, देखा गया है कि सपना कुछ और बोल रही है और निधीश कुछ और बोल रहा है। मतलब कैश बुक कुछ और बोल रहा है और पासबुक कुछ और बोल रहा है। मतलब कैश बुक के तरफ से मेरा जो बैंक में बैलेंस है वो बैलेंस कुछ अलग है और बैंक का जो पासबुक है उसके हिसाब से जो मेरा बैलेंस है वो बैलेंस अलग है। मतलब ये दोनों दोस्त आपस में रूठ गए हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, झगड़ा हो गया इनके बीच में, एक दूसरा का लोग मुंह ही नहीं देखने मांग रहा है, दोनों एक दूसरा के अगेंस्ट में, एक दूसरे से अवे वो लोग फेस करके खड़ा है। जैसी देखो अभी वो लोग क्या है, लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, नहीं देख रहा है, बिकॉज इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स आ गया है, डिफरेंसेस आ गया है लोगों के बीच में। हमारा काम होगा इनके चेहरों को वापस, इनके चेहरों में खुशी लाना, फिर से दोनों को एक करना, मतलब कैश बुक और पासबुक को फिर से क्या कर देना, मिला देना। सिंपल, मतलब दोनों का बैलेंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, करेक्ट। रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। हमारा काम है इन दोनों को सेम करो और इसके लिए जो मैं एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूं वो डिफरेंसेस को हटाने के लिए जो मैं स्टेटमेंट प्रिपेयर करता हूं उस स्टेटमेंट का नाम क्या हो जाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। थैंक यू। अब कारण है, अब यहां पे हम लोगों को कारण पे फोकस करना पड़ेगा कि ऐसा क्या हो जाता है कि कैश बुक और पासबुक आपस में डिफर कर जाते हैं। झगड़ा होने का कारण क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिफरेंसेस, क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ कि कैश बुक अलग बोल रहा है, पासबुक अलग। अरे आप ही तो भैया, हम ही तो एंट्री कर रहे हैं,
मैं कैश बुक में एंट्री कर रहा हूं, पासबुक में मैं एंट्री नहीं करता। पासबुक में एंट्री कौन करता है? पासबुक तो एंट्री बैंक करता है। समझ में आ रहा है? दिल चाहता मूवी देखा था, बहुत अच्छा मूवी है, 3 दोस्तों के ऊपर में है, सैफ अली खान है, आमिर खान है और अक्षय खन्ना है। सो उस मूवी में भी अक्षय खन्ना और अपने आमिर खान में, ये दोनों के बीच में कोई भी कारण के चलते ये लोग में अनबन हो जाता है और ये लोग में डिफरेंसेस आ जाता है। सैफ अली खान का पूरा मूवी में यही रोल होता है कि वो कैसे उस दोनों दोस्त के बीच के जो डिफरेंसेस, उस डिफरेंसेस को क्या करे, हटाए। क्योंकि सैफ अली खान इज अ मीडियम, इज अ कॉमन पॉइंट फॉर अक्षय खन्ना ऑल्सो एंड फॉर आमिर खान ऑल्सो। सो बेसिकली वी ऑल आर सैफ अली खान फॉर द नेक्स्ट 15 डेज। हम लोगों को काम यही है कि ये जो आमिर खान और अक्षय खन्ना, दैट इज कैश बुक और पासबुक में जो डिफरेंसेस आ गए हैं, वो डिफरेंसेस को हटाना है। सो सेइंग दिस आई वाज इनटू द टॉपिक कि डिफरेंसेस आते क्यों हैं, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द रीजंस ऑफ द डिफरेंसेस। ऐसा क्यों होता है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ जाता है? सो इसका कारण है बहुत सिंपल, तुम लोगों को लॉजिक बताएंगे, बहुत सिंपल। अभी क्या हुआ, लकी हमको फीस देना था। सो लकी ने क्या किया, मेरे को बिना इन्फॉर्म किए मेरा अकाउंट में पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। ही डिडंट इन्फॉर्म मी, और जॉर्ज एकेडमी का अकाउंट में पैसा क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। सिंस इसने ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर किया, इस बात की जानकारी किसके पास होगी? किसके पास होगी? बैंक के पास होना चाहिए, क्योंकि पैसा कहां पे आया, रिसीव बैंक किया है। सो देयरफॉर बैंक ने अपना सिस्टम में अपडेट कर दिया, बैंक ने मेरा अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि मेरा एक अकाउंट है बैंक के पास। सो बैंक ने मेरा अकाउंट में वो एंट्री कर दिया। सो मान लीजिए 5,000 रुपये इसने ट्रांसफर किया। अब क्या हुआ, इस बात का जानकारी मेरे पास नहीं था, बिकॉज लकी डिडंट इन्फॉर्म मी। सो नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, सिंस ही डिडंट इन्फॉर्म मी, हमने क्या किया, हमने कैश बुक में एंट्री किया नहीं। अब सिंस इसने बैंक में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया था, तो इसका जानकारी किसके पास था, बैंक पास। बैंक में एंट्री हो गया, यानी बैंक में 5,000 रुपये का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। बैंक में 5,000 रुपये का बैलेंस क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? लेकिन क्या कैश बुक में इसकी एंट्री हुआ? नहीं। अब अगर हम कैश बुक और पासबुक को उस समय में आपस में टैली करें तो क्या होगा, हमको 5,000 का क्या दिखेगा, डिफरेंस। और वही हुआ, हम जब अपना बैंक का स्टेटमेंट निकलवाएं तो अपना बैंक का स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि मेरा 5,000 रुपये ज्यादा दिख रहा है। पहले तो बड़ी खुश हो गए, करीब बड़ा 5,000 रुपये मेरा ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं, ज्यादा है तो रहने दो, ज्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं करना है भाई, राइट। लेकिन उसके बाद जब हम अपना बैंक का स्टेटमेंट को, मतलब अपना पासबुक को, और मेरा जो घर में कैश बुक है, हम जब दोनों को टैली कर रहे थे तो हम देख रहे हैं कि एक 5,000 रुपया का एंट्री मेरा कैश बुक में मिसिंग है। तो क्या था, तो देख रहे हैं कि 5,000 रुपया लिखा हुआ मेरा बैंक स्टेटमेंट में ट्रांसफर्ड फ्रॉम लकी अरोड़ा, और लिखा हुआ है नरेशन में फीस। फिर हम लकी को फोन किया, हमने लकी तुम फीस ट्रांसफर किया? तो बोला हाँ भैया हम ट्रांसफर किए थे, आपको बोलना भूल गए। अब क्या हुआ, जब तक नहीं हमने लकी से कंफर्म किया, जब तक नहीं लकी हमको बोलेगा, या जब तक हम बैंक से स्टेटमेंट नहीं निकालेंगे, तब तक तो मेरा कैश बुक और पासबुक दोनों कभी भी आपस में सेम नहीं रहेगा। क्योंकि यहां पे प्रॉपर प्योरली लैक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ है। बैंक को इस इंफॉर्मेशन की जानकारी थी, सॉरी इस ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन था, इस ट्रांजैक्शन का जानकारी था, लेकिन मेरे को नहीं था। आई विल गिव वन मोर एग्जांपल। मान लीजिए हमको एक पेमेंट करना है, आई नीड टू डू अ पेमेंट, मेरा क्रेडिटर है, अद्रिका इज माई क्रेडिटर। सो अद्रिका को हमको 7,000 रुपीज का पेमेंट करना है। सो हमने क्या किया, अद्रिका को 7,000 रुपया का पेमेंट चेक मैंने अद्रिका के नाम पे चेक इशू किया, और अद्रिका के हाथ में 7,000 रुपीज चेक मैंने अद्रिका को दे दिया। नाउ जैसे ही मैंने अद्रिका को चेक इशू किया, मैं क्या करूंगा, कैश बुक में एंट्री करूंगा। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने जिस दिन मैंने चेक इशू किया, हम उसी दिन क्या करेंगे, कैश बुक में एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हम उसी दिन एंट्री करेंगे जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ। मैंने क्रेडिटर को, अपना अद्रिका को मैंने चेक दिया, तो उसी दिन मैंने एंट्री कर दिया। अब जब उसी दिन मैंने एंट्री कर दिया, यही सोच करके अद्रिका को चेक दे दिया, अद्रिका चेक लेके चली गई। अब 4 दिन 5 दिन बाद
हमने क्या किया, अपना बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया, अपना बैंक का पासबुक लेकर के आया और पासबुक को अपडेट कराया या बैंक से ऑनलाइन स्टेटमेंट मंगाया। तो जब स्टेटमेंट देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि मेरा पासबुक में 7,000 रुपये का बैलेंस ज़्यादा दिख रहा है, मेरा कैशबुक में 7,000 का बैलेंस कम है। हम भी कंफ्यूज हो गए, भाई क्या प्रॉब्लम हो रहा है, 7,000 रुपया। आई गॉट वरीड कि माई कैशबुक, दिस इज माई कैशबुक, सो माई कैशबुक and my passbook, they are not same, there is a difference and there is a difference of 7,000. Passbook is greater than by 7,000, 7,000 से बड़ा है। समझ में नहीं आ रहा है इशू क्या हो रहा है, there is a difference. So I remember ये 7,000 का चेक मैंने इशू किया था अद्रिका को फोन लगाए, हमने अद्रिका को चेक दिया, तुमको 7,000 रुपये का, तुम क्या किया उसका? तो देखिए ना सर, हम तो अभी तक बैंक गए ही नहीं, आप जी चेक दिए उस दिन से मेरा तबीयत खराब पड़ा हुआ है, हम घर पे है, वायरल फीवर हो गया है, आई डिडंट फाइंड टाइम टू बैंक, आई डिडंट फाइंड टाइम टू गो बैंक, हम तो बैंक गए नहीं। अब क्या हुआ, सिंस हमने उसको चेक इशू कर दिया था तो हम तो अपना कैशबुक में एंट्री कर दिए थे, लेकिन सिंस वो बैंक गई नहीं तो बैंक उसके बारे में पता था ही नहीं। हम तो बैंक को बोलने नहीं जाएंगे कि अरे अद्रिका को चेक इशू कर दिए, तू एंट्री मार देना तू कर नहीं रहे। बैंक तो तभी एंट्री करेगा जब अद्रिका चेक लेकर के जाएगी, तो बैंक को तो इसका बारे का जानकारी है ही नहीं, इसका तो इंफॉर्मेशन बैंक के पास है ही नहीं। लेकिन मेरे पास तो इंफॉर्मेशन था कि हमने अद्रिका को चेक इशू किया। तो हम जब चेक इशू करते हैं, हम वेट नहीं करते हैं कि मेरा क्रेडिटर कब जाएगा बैंक, हम तो यही मान लेते हैं कि जिस दिन मैंने उसको चेक दिया वो उसी दिन जाएगी। तो इसलिए मैंने अपना एंट्री कब कर लिया, उसी दिन जिस दिन मैंने चेक इशू किया, उसी दिन मैं एंट्री मार दिए। लेकिन अद्रिका तो गई नहीं। अब अद्रिका सिंस गई नहीं तो बैंक का बैलेंस वैसे का वैसे ही है, मेरा कैशबुक का बैलेंस हो गया है डिक्रीज और दोनों में आ रहा है डिफरेंस। एक और चीज, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं। मान लो मैंने 5 जन को चेक इशू किया, 5 क्रेडिटर है मेरा, मैंने 5 जन को पेमेंट किया, करेक्ट। अब अगर मैं, एक बिजनेस है, ध्यान से समझना इसको, पहले ये समझते हैं कि हम लोगों को रिकंसिलिएशन क्या है, ये तो समझ में आ गया। रिकंसिलिएशन करना क्यों पड़ता है, गलतियां होती क्यों है, क्या ये गलती हमारे एंड से, क्या मिसमैच हो क्यों रहा है, डिफरेंसेस आ क्यों रहे, ये समझना है हमको। सो ये बैंक ने 5 क्रेडिटर को चेक इशू किया, बैंक ने, सॉरी हम लोग बिजनेस है, सो हम लोग ने, बिजनेस ने 5 क्रेडिटर्स, 1 2 3 4 5. So we issued check to these 5 creditors. Say for example, amount of 1,000, 2,000. Yeah, to keep it simple, 1,000 each. 1,000 each. So total मैंने कितना रुपए का चेक इशू किया, 5,000 का। अब तुम समझो, बिजनेस जिस दिन चेक इशू करेगा इन 5 क्रेडिटर को, बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस तो उसी दिन कैश बुक में क्या कर देगा, एंट्री मार देगा। मारेगा कि नहीं मारेगा? क्या ये वेट करेगा कि भाई तू जब जाएगा ना तो हमको फोन करना, तो हमको एंट्री करना है, तू जब जाएगा बैंक तो हमको बोलना, तो हम अपना कैश बुक एंट्री करेंगे? क्या बिजनेस ये करेगा? ऐसे करते थे हम लोग, कैश बुक बनाए ना हम लोग कैश बुक बनाए कि नहीं बनाए? हम लोग क्या करते थे, जिस दिन चेक इशू होता था, जिस दिन चेक हम लोग एंट्री उसी दिन कर देते थे। अब तुम बताओ, क्या ये प्रैक्टिकली मुमकिन है? बट क्या ये प्रैक्टिकली सोचो, क्या ये होगा कि ये 5 के 5 एक ही दिन में, एक ही वक्त में जाके चेक जमा करेगा? हाँ, ये हो सकता है कि उसी दिन चल जाए, ये हो सकता है कि 2 दिन बाद जाए, ये हो सकता है 1 दिन बाद जाए, ये हो सकता है 3 दिन बाद जाए, ये हो सकता है 4 दिन बाद जाए। हाँ या ना? So the time of showing up the checks, the time of depositing the checks of these creditors may be different. It is not necessary that all these 5 creditors will go on the same day to the bank. ये कभी नहीं होगा, ज्यादातर चांसेस तो नहीं है ऐसा होने का। So because they have their own time. ठीक है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा। तो अब क्या हुआ, मेरा कैश बुक में जब हमने चेक इशू किया था, तो हमने तो अपना कैश बुक में उसी दिन एंट्री कर लिया था जिस दिन मैंने ये 5 चेक
इशू किया था 1000 रुपया करके। सो मैंने तो अपने बुक में 5000 रुपया का एंट्री कर लिया था कि नहीं किया था? लेकिन क्या मेरा पासबुक उस दिन 5000 रुपये से घटा? नहीं घटा। अब अगर मान लेते सिर्फ यही 2 जन गया, ये बाकी का 2 जन नहीं गया, तब हुआ क्या? तुम्हारा पासबुक कितना रुपया से डिक्रीज हुआ? तुम्हारा बैंक से कितना पैसा निकला, लेकिन तुम अपना कैशबुक में कितना एंट्री कर दिया? तो तुम्हारा कैशबुक कितना से डिक्रीज हुआ? तुम्हारा कैशबुक कितना से नीचे आया? तुम्हारा पासबुक कितना से नीचे आया? अब इन लोगों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। कितना का डिफरेंस दिखेगा? 3000 से पासबुक क्या रहेगा? क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि ये 2000 रुपया से निकला है, ये 2000 से डिक्रीज हुआ, तो इसका बैलेंस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कैशबुक। क्योंकि कैशबुक कितना से कम हुआ? 5000 से। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? सो इस तरह से बहुत सारे रीजंस है जिसके चलते डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो अगर दोनों को, कैशबुक और पासबुक को, दोनों को सेम ट्रांजैक्शन का जानकारी सेम टाइम में हो, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। होगा क्या? जिस समय चेक हमने इशू किया एग्जैक्टली वही समय अद्रिका जाकर बैंक में जमा कर दे, मतलब उसी दिन पासबुक को भी पता और कैशबुक को भी पता, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस दिन लकी ने मेरा बैंक में डिपॉजिट किया, मेरा पैसा मेरा अकाउंट में आया, लकी उसी दिन हमको फोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि सर आपके अकाउंट में जमा किया, चेक कर लीजिएगा, तो हम भी फट से एंट्री मार देंगे। तो कभी भी मेरा कैशबुक और पासबुक का बीच में डिफरेंस नहीं होगा। देखो, किसी भी तरह का डिफरेंसेस, चाहे वो कैशबुक पासबुक का बात करें, चाहे वो रिलेशनशिप में बात करें, चाहे किसी कहीं पर भी बात करें, डिफरेंसेस हमेशा आते हैं लैक ऑफ कम्युनिकेशन के चलते। द मेजर डिफरेंसेस, द मेजर रीजन ऑफ द डिफरेंस इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। It is lack of communication, or you can say lack of communication at correct time. So आज कैशबुक और पासबुक का यही हालत होकर रखा हुआ है। इसलिए बिजनेस को, हर बिजनेस क्या करता है, एक सप्ताह में या 14 दिन में, 14 दिन कभी कभी बहुत ज्यादा हो जाता है, सप्ताह लोग क्या करता है, कैशबुक लेकर के बैठता है और पासबुक लेकर के बैठता है, और दोनों को आपस में क्या करता है, टैली करता है, देखता है कि कौन कौन सारा एंट्रीज मिसिंग है। क्योंकि याद रखे, पासबुक में एंट्री करने का तुम्हारा हक नहीं है। पासबुक में एंट्री कौन कर सकता है? नहीं कर सकता है। सो आज अगर कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ रहा है, तो वह इसलिए आ रहा है, नंबर 1, कैशबुक को ट्रांजैक्शन के बारे पता था, लेकिन, और दूसरा कारण क्या हो सकता है, पासबुक को पता होगा, कैशबुक के बारे में, यही कारण है। और कोई कारण हो सकता है? हाँ, कारण और क्या हो सकता है, गलती हो सकता है, ह्यूमन एरर। सो लकी ने 5000 रुपये का फीस ट्रांसफर किया और हमको उसी दिन बोल भी दिया कि भैया हमने 5000 रुपये का फीस ट्रांसफर किया, आप चेक कर लीजिए। हम देख लिया, हाँ गया रखिए। अब हम एंट्री कर रहे गए, 5000 का बदले गलती से 500 रुपये लिख दिया। दैट्स ह्यूमन एरर। सो वो गलती भी हो सकता है जिसके चलते कैशबुक और पासबुक का बीच में डिफरेंस है। सो एंट्री एरर ड्यूरिंग द रिकॉर्डिंग, दैट इज ओके, बट द मेजर रीजन यू विल फाइंड कि कैशबुक और पासबुक में डिफरेंसेस आ रहा है, वो इज बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। देयर विल बी ट्रांजैक्शन जिसको कैशबुक के पास जानकारी है लेकिन पासबुक के पास नहीं है, पासबुक में जानकारी है लेकिन कैशबुक में नहीं है। कोई दिक्कत? समझ में आया? अच्छी तरह से समझ में आया? सो हाउ, व्हाट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? डिड यू अंडरस्टूड व्हाई इट्स बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? बिकॉज आई विल ऑलवेज वांट कि मेरा कैशबुक और मेरा पासबुक दोनों बैलेंस हमेशा सेम रहे, इसको सेम रखना है। और इनको सेम रखने के लिए इनके बीच के जो डिफरेंसेस को हटाना पड़ता है, और डिफरेंसेस हटाने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, वो स्टेटमेंट का नाम है बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट में और कुछ नहीं, उनका बीच का जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंसेस को हटा दिया जाता है। इज इट ओके? नाउ हाउ टू अप्रोच, हम लोग रिकंसिलिएशन जब करेंगे तो कैसे करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपका अप्रोच क्या रहेगा, ये तो समझ में आ गया कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है क्या, और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, और क्या कारण है जिसके चलते कैशबुक पासबुक डिफरेंस आ जाता है। अभी हम लोग करेंगे व्हाट इज अ लॉजिक, सॉरी, हाउ टू अप्रोच, कैसे आप रिकंसिलिएशन करोगे, कैसे आप सुधारोगे, उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए, क्या आपका अप्रोच रहना चाहिए, लेट अस फिगर इट आउट। सो
दिस इज बिजनेस एंड बिजनेस हैज कैश बुक. यहां पे मेरा कैश बुक है, ठीक है. कैश बुक का बैंक कॉलम से कंसर्न है, कैश कॉलम से नहीं, क्योंकि कैश बुक में कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी होता है, याद है ना. तो हम लोग बैंक कॉलम्स को देखते हैं. और यहां पे है बैंक. बैंक के पास क्या है? पासबुक है, ठीक. हमारा काम क्या है? दोनों का बैलेंस को सेम इक्वल करना, दोनों को एक ही पेज में लेकर के आना, एक प्लेटफॉर्म में लेकर के आना, दोनों को सेम करना. कैसे करेंगे? इसके एक छोटा सा उदाहरण देते तुमको. मान लो हम चाहते हैं कि मेरा वेट, वजन, मेरा शरीर का वजन रचित जैसा हो जाए. रचित का वजन, शरीर का वेट उसका है 65 kg. आई एम 70 kg, करेक्ट. सो अगर हम चाहते हैं कि मेरा और रचित का वेट दोनों सेम हो, तो देयर आर टू ऑप्शंस. इधर हमको 70 से 65 में जाना होगा और रचित को 65 से 70 में आना पड़ेगा, करेक्ट. दो ऑप्शन होगा. ये दोनों ऑप्शन छोड़कर कुछ हो सकता है नहीं. सो इधर 65 70 वो आएगा, या तो हम 70 से 65 जाएंगे. अब अगर हमने ये तय किया कि मैं अपने आप को चेंज करूंगा, मैं अपना वेट को चेंज करूंगा एज पर रचित. रचित का जो वेट है हम उसके हिसाब से जाएंगे. सो हमको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा हमको? करेक्ट, हमको वेट लॉस करना पड़ेगा. हमको तो वेट लॉस करना पड़ेगा, साथ साथ एक और काम करना पड़ेगा. रचित बाहर चलिए. हमको तो वेट लॉस करना पड़ेगा ही पड़ेगा. सो ही इज रचित, ही 65 kgs एंड आई एम 70 kgs. सो नाउ आई हैव डिसाइडेड कि हम लोग दोनों का वेट सेम हो. सो आई हैव सेट टू ऑप्शंस. इधर ही विल 65 से 70, आई विल गो फ्रॉम 70 टू 65. आई हैव डिसाइडेड व्हाट कि मैं 70 से 65 होऊंगा, करेक्ट. सो अगर मेरे को 70 से 65 होना है, तो आप लोग ने कहा कि सर आपको वेट लॉस करना पड़ेगा, करेक्ट. बट तुम लोग एक पहलू और छोड़ दिया. सर आपको तो वेट लॉस करना पड़ेगा, हाँ एग्जैक्टली, इसको मेंटेन करना पड़ेगा. ही कैन नॉट इंक्रीज और करेक्ट है या ना. सो इसको भी काम करना है. सिर्फ मेरे को काम करने से नहीं होगा, सिर्फ मेरा वेट कम करने से नहीं होगा, इसको इंश्योर करना पड़ेगा. ही कहां है? 65 में. नाउ ही इज फ्लक्चुएटिंग विद हिज वेट. अगर ये अपना वेट को बढ़ा रहा है, घटा रहा है, अपना डाइट मेंटेन नहीं कर रहा है, सो हम और ही कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे. हो पाएंगे क्या? सेकेंडली सेम कॉन्सेप्ट. अगर रचित चाहता है कि सर हम आपका जैसा, आपका वेट जो है मेरा वेट हो जाए, सो देयरफॉर रचित नीड्स टू बी लाइक मी. यानी कि रचित नीड्स टू पुट ऑन वेट फ्रॉम 65 टू 70. सो ही इज गोइंग टू पुट ऑन वेट एंड देन आई नीड टू सी दैट आई नीड टू मेंटेन माई वेट. सो थिंग इज वेरी क्लियर. ये जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं ना, ये जो कॉन्सेप्ट बता रहे, ट्रिक बता रहे, इससे पूरा का पूरा बैंक रिकंसिलिएशन चैप्टर खत्म हो जाएगा. अभी अप्रोच बहुत सिंपल है. दोनों में से एक जन को कांस्टेंट रहना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ या ना. अगर दोनों को एक होना है तो दोनों में से एक को क्या रहना पड़ेगा? कांस्टेंट. मतलब नो चेंज, एक में बदलाव नहीं होगा. अगर ये कांस्टेंट है तो बदलेगा कौन? अगर मैं कांस्टेंट हूं तो बदलेगा कौन? रचित. क्लियर है? क्लियर है? सो अगर रचित कांस्टेंट है तो चेंज कौन होगा? हम. जो भी बदलाव करना है मेरे में करो, जो भी सुधार करना है मेरे में करो. ये वही का वही है. और अगर मैं कांस्टेंट रहूंगा तो रचित चेंज होगा. जो भी बदलाव करना है रचित में करो, जो भी सुधार करना है रचित में करो. यानी कि बीआरएस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है. ऑप्शन 1 इज कैश बुक बिकमिंग बैलेंस एज पर पासबुक. सो इफ आई एम कैश बुक और कैश बुक का बैलेंस को पासबुक के अनुसार करना है, तो पासबुक वहीं खड़ा रहेगा. चेंज कौन हुआ?
चेंज कौन हुआ? तब हम लोग दोनों एक जगह में हो गए, हाँ या ना? हाँ या ना? और अगर दूसरा ऑप्शन क्या है कि पासबुक को कैश बुक के अनुसार चेंज होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि पासबुक का बैलेंस को हम चेंज करेंगे एज पर, तो वहां से आएगा कौन? रचित आएगा। तब हम लोग जाके दोनों एक बराबर हो जाएंगे। और हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? अब जाओ उधर। अब मान लो रचित तुम आओ मेरे पास, अब हम यहां से शिफ्ट कर रहे हैं। अब वो बेचारा शिफ्ट कैसे होगा? कैसे होगा? 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 नहीं होगा? होगा क्या? नहीं होगा। थैंक यू। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं हो पाएगा ये चीज। सो वेन एवर वी आर प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, दिस इज द थंब रूल दैट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब हम लोग करेंगे, उद्देश्य तो दोनों को क्या करना है? उद्देश्य क्या है? दोनों को क्या करना है? सेम। सो अगर दोनों को सेम करना है तो दोनों को साइमल्टेनियसली चेंज करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर दोनों को सेम करना है तो दोनों तभी सेम होगा जब एक को क्या करके रखोगे और दूसरे को क्या करोगे? चेंज उसके अनुसार से। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। सो दो ही केस हो सकता है, या तो जॉर्ज जाएगा रचित की तरफ या तो रचित आएगा जॉर्ज की तरफ। यानी कि अगर सीबी और पीबी है तो या तो पीबी चेंज होगा एज पर कैश बुक और या तो कैश बुक चेंज होगा एज पर पासबुक। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आया बढ़िया से? हाँ। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छा से समझ गए हैं तो कभी भी आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। सो यू हैव गॉट टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1, इट्स कैश बुक गोइंग टूवर्ड्स वेयर? पासबुक। सो अगर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कैश बुक में चेंजेस आएंगे, कैश बुक के बैलेंसेस को चेंजेस करेंगे और कैश बुक का बैलेंस को सेम करेंगे एज पर। सो देयरफॉर बच्चा पासबुक को क्या रहना होगा? चेंज कौन होगा? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? और अगर दूसरा ऑप्शन क्या, और दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है मेरे पास? पासबुक। पासबुक जा रहा है किस तरफ? कैश बुक के तरफ। हाँ या ना? सो अगर पासबुक कैश बुक के तरफ जा रहा है तो आप यहां पे अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो चेंज कौन होगा? कांस्टेंट कौन रहेगा? सो आपका कांस्टेंट रहेगा कैश बुक, चेंज कौन होगा? पासबुक। बस यही दो चीज समझना है, यही दो चीज को समझ के रखना है। और इसमें समझने के लिए बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कितना सिंपल सा चीज है, कितना सिंपल सा लॉजिक है इसका बीच पीछे में हम लोग को देखो। बस खरी कैश बुक और पासबुक। और बेटा अगर किसी दोनों अमाउंट को सेम करना है तो अमाउंट को सेम करने के लिए आपके पास दो हथियार होते हैं, एक होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। प्लस और माइनस ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आप कैश बुक से जाएंगे पासबुक के तरफ तो कैश बुक के जो बैलेंस होगा उसको प्लस और माइनस, प्लस माइनस करके पासबुक का बैलेंस में करा देना। समझ में आ रहा है? वो कांस्टेंट रहेगा, पासबुक कांस्टेंट रहेगा। और अगर पासबुक से आप कैश बुक की तरफ जा रहे हैं तो पासबुक में जो बैलेंस है उस बैलेंस को हम लोगों को क्या करेंगे? चेंज करेंगे, प्लस माइनस करके उसको कैश बुक के बैलेंस में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? सो व्हाट विल बी द अप्रोच? द अप्रोच विल बी वेरी सिंपल। सबसे पहले पकड़ो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है? सीबी टू पीबी है कि पीबी टू सीबी है? जैसे पकड़ लिया स्टार्टिंग पॉइंट क्या, अच्छा पीबी टू सीबी, आप समझ में आ गया? सीबी रहेगा कांस्टेंट, चेंज कौन होगा? जो भी बदलेंगे किस में बदलेंगे? जो भी करेंगे किस में करेंगे? क्लियर है? बढ़िया समझ में आ गया? अब एक तो सम लेके करें। हाँ चलिए, सम नंबर 1 स्टार्ट। अब इसका क्या कुछ फॉर्मेट वॉर्मेट है? ऐसा कुछ खास उतना कुछ नहीं है। इट्स अ स्टेटमेंट नॉट एन अकाउंट, सो देर इज नो डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, इस सिंपल फॉर्मेट है, फॉर्मेट बहुत सिंपल रहेगा। स्टेटमेंट बनाना है क्या है, देखो दो मेरा अमाउंट का कॉलम रहेगा, दो ही अमाउंट का कॉलम किस लिए है वो हम लोग आपको बता देंगे। अभी हम लोग जब करेंगे तो देखेंगे। किसी किसी बुक में यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट या प्लस और माइनस आइटम्स लिखा रहता है, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम्स ऐसा भी लिखा रहता है। ठीक है, प्लस आइटम्स ऐसे लिखा रहेगा या और माइनस आइटम। हम लोग सिंपली करते हैं ऐसे, अभी ऐसे कर लो, फिर हम आगे प्लस और माइनस आइटम भी लिखवा के करते, बात चीज एक ही है। ठीक है, यहां पे लिखते हैं पर्टिकुलर्स,
ठीक है, समझ में आया। अब यहां पे सबसे पहला काम होता है मेरा बैलेंस एज पर, जिसका भी बैलेंस मतलब जिसको आपको बदलना है, किसको, जिसको आपको जो बदलेगा, समझ में आ रहा है, जिसको चेंज करेंगे उसी का बैलेंस आपको यहां पे लिखना है। आई रिपीट माई सेल्फ, जिसे आपको बदलना है, जिस बुक का बैलेंस को आपको चेंज करना है, बदलना है, उसी बुक का बैलेंस को, उसी बुक का बैलेंस को आप यहां पर लिखेंगे। कोई दिक्कत तुम लोगों को? हाँ, समझ में आ गया। अगर पीबी टू सीबी का केस है तो पासबुक का बैलेंस को बदलना है तो यहां पे पासबुक का बैलेंस लिखेंगे। अगर कैशबुक टू पासबुक का केस है तो कैशबुक का बैलेंस को बदलना है तो फिर कैशबुक का बैलेंस के लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये चेक करो कि बदलना किसको है। सो कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया रहता है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड चेंजिंग द सीबी बैलेंस एज पर पासबुक बैलेंस, मतलब सीबी के बैलेंस को चेंज करो एज पर पासबुक। और कभी कभी कुछ नहीं दिया रहता है तो कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन आपको कि किसका बुक को चेंज करना है, किसको चेंज करना है। तो याद रखना, जिस बुक का बैलेंस, जिस बुक का बैलेंस आपको पहले दिया रहे, आई रिपीट माई सेल्फ, जिस बुक का बैलेंस आपको पहले दिया रहे, स्टार्टिंग पॉइंट वही है। आई रिपीट, जिस बुक का बैलेंस आपको पहले दिया रहे, स्टार्टिंग पॉइंट मतलब चेंज वही होगा। क्लियर है अद्रिका? चलो आगे बढ़ते हैं। ऑन 31 मार्च 2012 द बैंक बैलेंस एज पर राजेश चौहान कैश बुक वॉज रुपीज हाउ मच? 17,280। तो किसका बैलेंस पहले दिया हुआ? सो देयरफॉर ये आपका केस जो हो गया, कौन सा केस हो गया? सीबी इज द स्टार्टिंग पॉइंट, सीबी इज द, और कहां जा रहे हैं हम लोग? पीबी में जा रहे हैं। क्लियर? बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है? 17,280। ठीक। सो राजेश चौहान, हम लोग अपने आप को राजेश चौहान समझ जाते हैं, हम लोग बिजनेस है कि हम लोगों का कैश बुक के अनुसार, हम लोगों का कैश बुक के अनुसार 17,280 रुपया बैलेंस है। कहां पे? हाँ, कैश बुक में, कैश बुक बोलता है 17,280 रुपया बैलेंस है। कहां पे? ये कौन से बैलेंस है? कैश इन हैंड का बैलेंस बताया जा रहा है कि कैश इन बैंक का बैलेंस बताया जा रहा है? हाँ, सो कैश बुक में जो बोल रहा है 17,280 रुपये का बैलेंस, ये किसके, कहां का? बैंक का बैलेंस बता रहा है। कैश बुक का हम लोग बैंक कॉलम से बीआरएस बनाते हैं, याद रखना। कैश कॉलम से बीआरएस नहीं बनता है, किससे बन देता है? हाँ, समझ में आ रहा है। सो हमारा ये हमारा हो गया। और 17,280 डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब कैश बुक का डेबिट साइड बढ़ा है, तो डेबिट साइड पॉजिटिव साइड है कि नेगेटिव साइड है? कैश बुक का डेबिट साइड इज अ प्लस का साइन है, याद है ना। डेबिट बैलेंस मतलब कैश बुक बोलता है कि मेरा बैंक में 17,280 रुपया है। अब कंपेयर जब किया गया, जब कैश बुक और पासबुक को आपस में कंपेयर किया गया, जब कैश बुक और पासबुक को आपस में कंपेयर किया गया तो क्या पता चला? कि क्या पता चला भाई? ये कैश बुक 17,280 रुपया इज अ बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के अनुसार आपका बैंक में 17,280 रुपया है। मतलब आपका कैश बुक बोलता है कि आदित्य का बैंक में 17,280 रुपया, ये तेरा बैंक तेरा कैश बुक बोल रहा है। तो क्या समझा तब? क्या समझा तू? वो अमाउंट है, पैसा, पैसा, वो पैसा है। 17,280 रुपया पैसा है आपके बैंक में। बैंक में जो तू पैसा रखता है उसका हिसाब रखता है ना तुम, उसका हिसाब तुम कहाँ रखता है? हाँ, कैश बुक का बैंक कॉलम में रखता है। तो अगर तुमको जानना है कि तुम्हारा बैंक में अभी कितना पैसा है तो तुम क्या देखोगे? कैश बुक का बैंक। तो वही जब तुम देखा ना कैश बुक का बैंक कॉलम, तो बताया कि 17,280 रुपया है। अब जब कैश बुक और पासबुक का बीच में कंपैरिजन हुआ, क्या हुआ? जब इन दोनों को आपस में क्या किया गया? कंपैरिजन किया गया, तो क्या पता चला? कुछ डिफरेंसेस है। 17,280 का डिफरेंस नहीं है भाई, 17,280 रुपया तो अमाउंट है। वहां पे कितना का डिफरेंसेस है और क्या क्या कारण से डिफरेंसेस है वो आपको सारा दिया हुआ है।
और आपका काम क्या है, ये सारे डिफरेंसेस को क्या करना, हटाना। डिफरेंसेस को कैसे हटाओगे, डिफरेंसेस को हटाने के लिए पहले आपको डिफरेंसेस का इंपैक्ट समझना पड़ेगा कि ये जो डिफरेंस हुआ है, ये जो गलतियां हुई है, इसका असर क्या हुआ है, और अकॉर्डिंगली उसको आपको क्या करोगे, रिमूव करोगे। सो जब कैशबुक और पासबुक आपस में कंपेयर हुआ तो पहला चीज ये पता चला कि चेक्स ऑफ ₹8,400 सेंट फॉर कलेक्शन इन द बैंक, राइट, हैव नॉट बीन क्लियर्ड बाय बैंक सो फार। तो पहला डिफरेंस क्या है कि 8,400 रुपया का चेक डिपॉजिट किया गया है बैंक में। 8,400 रुपया का चेक बैंक में डिपॉजिट किया गया है, करेक्ट, लेकिन बैंक अभी तक इन चेक्स को क्लियर नहीं किया। अब ये एक कारण है जिसके चलते कैशबुक और पासबुक का बीच में क्या हो रहा है, डिफरेंस आ रहा है 8,400। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब हमारा काम है कि इस डिफरेंस को क्या करना, हटाना। ठीक, अब इस डिफरेंस को जब तुम हटाओगे तो इस डिफरेंस को हटाने के लिए तुम्हारा सबसे पहला काम है यह समझना कि ये 8,400 के चलते जो डिफरेंस हुआ, ये डिफरेंस कहां हुआ, कैसे हुआ, इसका इंपैक्ट समझो, तब जाके तुम डिफरेंस हटा पाओगे। तो इसको कैसे करते हैं, देखो। 8,400 का चेक डिपॉजिट किया, कौन डिपॉजिट किया, 8,400 रुपया का चेक बैंक में जाके डिपॉजिट हुआ, कौन डिपॉजिट किया, हम लोग जाकर के डिपॉजिट किए, राइट। हम लोग चेक जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो सर्वेश शर्मा, डिपॉजिट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चेक बैंक में जाके जमा करके हम लोग क्या करते हैं, सॉरी बोलो बोलो, कैश बुक में एंट्री करता है। चेक डिपॉजिट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में एंट्री करेंगे, यही करेंगे ना। कैश बुक का कौन सा कॉलम एंट्री करेंगे, बैंक में। क्या करेंगे, बैंक कॉलम को बढ़ा दे। तो यानी कि हमने अपना कैश बुक को, देखो यहां पे मैंने लिख के रखा है, मैंने यहां पे लिख करके रखा है। सो हमने क्या किया होगा, जब हम लोग बैंक में जमा करके आएंगे पैसा, तो कैश बुक को हमने 8,400 रुपये से क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा, प्लस कर दिए होंगे हम लोग। लेकिन बैंक अभी तक इस चेक को क्लियर, यानी कि बैंक में कितना पैसा प्लस हुआ, 0, इसमें कुछ रुपया भी नहीं आया। सो हम जब चेक जमा करके आए तो हम तो अपना घर में अपना कैश बुक में एंट्री कर दिए, आया ना, हम तो अपना घर में कैश बुक में एंट्री कर दिए, तो मेरा कैश बुक तो एंट्री हो गया है, लेकिन पासबुक में इसका कोई जिक्र नहीं है। पासबुक में तो कोई भी अभी तक एंट्री नहीं हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है कि नहीं, पासबुक में से कोई एंट्री नहीं हुआ, इसीलिए कैश बुक 8,400 से बढ़ गया, पासबुक में एंट्री हुआ ही नहीं, तो इन दोनों का बीच में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। डिफरेंस कितना का आ गया, अब ये डिफरेंस हमको क्या करना है, अब ये डिफरेंस को हटाने के लिए हम जो भी करेंगे किसमें करेंगे, जो भी करेंगे किसमें करेंगे, क्यों कैश बुक में करेंगे, क्योंकि पीबी कांस्टेंट रख रहे हैं। क्यों कांस्टेंट रख रहे हैं पीबी, क्योंकि मेरा सीबी क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। सो मेरा पासबुक क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इसमें तुमको हाथ तक लगाना नहीं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सुधारने के लिए हम, आई रिपीट माई वर्ड्स अगेन, सुधारने के लिए जो भी करना है, रेक्टिफाई करने के लिए जो भी करना है, कैशबुक और पासबुक को सेम करने के लिए जो भी करना है, वो किस में करेंगे, कैशबुक में। उसके लिए पासबुक को हाथ मत लगाना, क्योंकि पासबुक को क्या रखा है, कांस्टेंट। अगर पासबुक भी चेंज होने लगे तो कभी एक नहीं हो पाएगा। सो बताओ क्या करें कैशबुक को कि दोनों सेम हो जाए, 8,400 से माइनस। सो अगर इसको माइनस 8,400 रुपया कर देते हैं तो यहां पर भी कितना हो जाएगा, 0। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? सो आगे हम लोग लिख लेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, यहां लिख लिया। अब 17,280 रुपया से ये 8,400 क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो हम लोग यहां पे लिखेंगे लेस। क्यों, क्या लेस कर रहे हैं हम लोग, लेस कर रहे हैं चेक्स डिपॉजिटेड, जो चेक हमने डिपॉजिट किया था, बट नॉट येट क्लियर्ड या क्रेडिटेड, जो भी तुम बोल सकते हो। कितना, 8,400। कोई प्रॉब्लम है, समझ में आया कि नहीं आया? अभी कुछ नहीं करना है।
समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। सेकंड, चेक्स इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹5,600। सबसे पहला काम आगे बढ़ने के पहले ये पहले कर लो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पीबी, और यहां पे लिख लो ऊपर में कांस्टेंट। पहले तो ये करो, हमेशा हर ट्रांजैक्शन के लिए शुरुआत में पेंसिल से करना एग्जाम में, और करने के बाद मिटा देना रबर से। ये आपको हेल्प करेगा बीआरएस करने के लिए, ये इस तरह से। सो 5,600 रुपया का चेक इशू हुआ, 5,600 रुपया का चेक। हम तुम लोगों को शुरू में बता दिए थे कि देख बेटा, कैशबुक और पासबुक में डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों को एक साथ जानकारी कभी नहीं मिलता। एक साथ, अगर एक साथ मिले तो प्रॉब्लम नहीं होगा। 90% केसेस में प्रॉब्लम नहीं होगा एक साथ मिले, अनलेस अंटिल रिकॉर्डिंग में कोई गलती ना हो जाए। लेकिन एक साथ में प्रॉब्लम, एक साथ में कभी भी इंफॉर्मेशन, यानी कि किसी को पहले मिलता है किसी को बाद में मिलता है, या किसी को इंफॉर्मेशन मिल जाता है किसी को पता ही नहीं रहता है। यहीं पे प्रॉब्लम आता है, सीधा बेटा यहीं पे प्रॉब्लम आता है। अभी बताओ, जब चेक इशू किया तो ये चेक इशू करने का इंफॉर्मेशन किसके पास था? तुमको यही देख करना है। तुमको हमेशा बीआरएस बनोगे, देख ट्रांजैक्शन पढ़ के सबसे पहले अपना मन से ये पूछना है कि बेटा ये ट्रांजैक्शन का जानकारी किसके पास है और कितना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो बताओ, ये ट्रांजैक्शन का जानकारी किसके पास है? हम लोग के पास है, क्योंकि चेक कौन इशू किया? हम लोग की तो 100% हमारे पास तो होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? चेक अगर हम लोग इशू कर रहे तो हमको पता रहेगा कि नहीं रहेगा? मेरा कैशबुक में इसका एंट्री होगा कि नहीं होगा? होगा। सो यानी कि मेरा कैशबुक को हमने 5,600 से क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? माइनस घटा दिया होगा हमने। लेकिन जो चेक मैंने इशू किया वो चेक अभी तक बैंक में गया ही नहीं। वो चेक अभी तक बैंक में, यानी कि पासबुक को पता है कुछ, हाँ, लेकिन कैशबुक में मैंने 5,600 रुपए का एंट्री कर दिया है। कैशबुक को मैंने 5,600 रुपए से डिक्रीज कर दिया है, हाँ या ना? अब इसके चलते दोनों के बीच में क्या आ गया है? कितना रुपए का डिफरेंस आ गया? 5,600 का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस हटाने के लिए हम जो भी करेंगे किस में करेंगे? क्या करेंगे? कैशबुक को कि दोनों सेम हो जाए, प्लस कर देंगे 5,600 से, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ में आया? सो यहां पे ऊपर में आएंगे और लिखेंगे ऐड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5,600। एनी इशू? ये दो ट्रांजैक्शन को समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? अच्छा समझ में आया? मेरा अप्रोच देखो, तुम देखो कि भैया कैसे सम को देखते हैं। हम सम को जब सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं तो तुम देखो हम क्या, कैसे अप्रोच है मेरा। व्हाट इज माई एटीट्यूड व्हेन आई एम सॉल्विंग दिस सम? व्हाट इज माई अप्रोच? द अप्रोच इज वेरी सिंपल इन बोथ द केसेस। व्हाट आई ट्राई टू डू इज हियर कि व्हेनेवर आई एम रीडिंग अ ट्रांजैक्शन आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट, आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट कि हु नोज अबाउट दिस ट्रांजैक्शन। किसको पता है? कैशबुक को कि पासबुक को? पहले यह पता करना है। आगे बढ़े। नंबर 3, देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹800 इन द पासबुक 80. There is a debit of ₹80 in the passbook for bank charges but not recorded in the cash book. So again पहले तो ये बना लो CB to PB और PB कौन से, ये रफ पे करना है सब, ठीक है। बोलता है देयर इज अ डेबिट ऑफ ₹80 इन द पासबुक। बच्चा पासबुक का डेबिट हम लोग का क्रेडिट होता है, करेक्ट। पासबुक का डेबिट मतलब पासबुक में पैसा, बैंक में पैसा आया कि गया? पासबुक का डेबिट बैंक में पैसा आया कि गया? गया। पासबुक का डेबिट मतलब नेगेटिव, याद रखना है कि हम लोग कैशबुक के समय बता दे तुम लोग। पासबुक का डेबिट हमारा क्रेडिट है, तो हमारा क्रेडिट मतलब मेरा पैसा जा रहा है, आया ना? क्लियर। बैंक ने क्या किया, 80 रुपया चार्जेस काटा हमसे, जो बैंक अपना चार्जेस काटता है। अब जब बैंक हमसे चार्जेस काटेगा ना, तो बैंक हमको फोन करके नहीं बोलेगा भाई तेरा चार्जेस काटे हैं, लिख लेना इसको, याद दिला दिए। वो करेगा नहीं बैंक। आज इतना फास्ट हो गया सारा चीज, इतना डिजिटलाइज हो गया, तो होता क्या है कि चलो ठीक है मैसेज आ गया। अगर मान लो अभी भी ऐसा लोग है जिसका मोबाइल बैंकिंग नहीं है, अपडेट नहीं होता, मैसेजेस नहीं आते, उनको तो बीआरएस करना ही पड़ेगा। लेकिन आज का डेट में ज़्यादातर ट्रांजेक्शन का मैसेज आ जाते हैं, बट अभी उसको साइड रखते हैं हम लोग। अब बैंक जब चार्जेस काटा तो बैंक हमको तो बोला नहीं,
इस बात का जानकारी किसके पास है अद्रिका? किसके पास है? इस बात का इंफॉर्मेशन किसके पास है फलक? बैंक के पास है, क्योंकि पैसा कौन काटा? तो पता किसको है? तो एंट्री कहाँ हुआ है? यानी कि पासबुक 80 रुपीज से क्या हो गया? माइनस हो गया। अब तुम मत बोलना भैया आप तो बोले कॉन्स्टेंट अब चेंज कर रहे हैं। हम चेंज नहीं कर रहे, हम तेरे को दिखा रहे हैं कि बैंक में 80 रुपये से माइनस। डिफरेंस हटाने के लिए हम जो भी करेंगे कैश बुक पासबुक में कुछ नहीं करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? सो अब पासबुक तो -80 हो गया है, लेकिन कैश बुक कुछ नहीं हुआ क्योंकि लिखा कैश बुक रिकॉर्ड हुआ नहीं। अब इसके चलते दोनों का बीच में कितना रुपए का डिफरेंस आ गया? 80 रुपये का डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस अगर हमको हटाना है तो ये डिफरेंस हटाने के लिए जो भी करेंगे किस में करेंगे? बटा बच्चा कैश बुक को क्या करें दोनों सेम हो जाए, इसको भी -80 कर देते हैं। अगर ये 80 से नीचे आया है तो इसको भी 80 से नीचे लाओ, तो दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल। होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? सुनंदा समझ में आ रहा है? अक्षिता? सो लेस करते हैं, लेस बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 80 रुपीज। घड़ी देख रही है, टाइम देख लो, देख लो, देख लो। पता है हमको टाइम बहुत कीमती है तुम्हारे लिए। बैंक हैज credited ₹240 for interest in the passbook. Bank has credited ₹240 for interest in the passbook, but these are also not recorded in the cash book. क्या हुआ बच्चा? बैंक ने क्या किया? क्रेडिट किया। क्या किया बैंक ने? इंटरेस्ट दिया बैंक हमको। सो मेरा बैंक में पैसा आया कि गया? क्रेडिट किया। सो इसका एंट्री कहाँ पे हुआ है? इसका एंट्री कहाँ पे हुआ है? इस बात की जानकारी किसके पास है? सो यानी कि पासबुक 200 एंड बढ़ गया। क्वेश्चन क्या बोला? कि इसका एंट्री कैश बुक में हुआ ही नहीं। तो अगर कैश बुक में इसका एंट्री नहीं हुआ है तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस? 240 का डिफरेंस हटाने के लिए जो भी करेंगे किसमें करेंगे? क्या करेंगे? कैश बुक को, इसको भी 240 से प्लस कर दो। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे आके लिखेंगे ऐड इंटरेस्ट credited by bank not recorded in cash book 240. Next, a customer deposited ₹2,000 direct in the bank, but these were recorded in the पासबुक ओनली। क्या बोला? एक कस्टमर, जो हम लकी का एग्जांपल दे रहे थे, सेम हुआ यहां पर भी कि एक लकी इस पॉइंट में मेरा स्टूडेंट है हम लोगों का, तो वो फीस जमा कर दिया, और यहां पे वो एक कस्टमर के बारे में बात कर रहा है। तो वो कस्टमर ने डायरेक्टली 2000 रुपया बैंक में क्या कर दिया? इसका जानकारी किसके पास है? किसके पास है? सो यानी कि बैंक में क्या करे? बैंक को प्लस कर देंगे 2000 से। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया? हाँ, बोलो 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 बोलो, क्या दिक्कत हो रहा था? कस्टमर क्या किया है? तो बैंक को क्या करेंगे हम लोग? लेकिन हम तो कांस्टेंट लिखा है, तो बढ़ा क्यों रहे? हम तो कांस्टेंट बोले थे ना कि पासबुक तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसको बढ़ा क्यों रहे? पासबुक तो कांस्टेंट है ना। पासबुक क्या है? सीबी है, वो चेंज है ना, तो इसको बढ़ा क्यों रहे हम? इसको तो कुछ नहीं करना चाहिए हमको, तो हमें 2000 क्यों प्लस किए? श्रेया मित्र, इसका जवाब क्या है? नहीं, माई थिंग इज दैट आई हैव टोल्ड यू दैट बैंक विल बी कांस्टेंट, पासबुक विल बी कांस्टेंट. You cannot do anything in the passbook. So why am I writing here plus 2000 here? हाँ? Why am I adding this 2000 here?
दीपिका, वेरी गुड, दिस वाज आई वाज वांटिंग। सर आप ऐड नहीं कर रहे हैं, सर आप ऐड नहीं किए, सर आपने पासबुक का ऐड नहीं किया सर। सर आप हम लोगों को समझाने के लिए, आप हम लोगों को दिखाने के लिए कि देख पासबुक 2000 रुपए से बढ़ा हुआ है, इसलिए आप हम लोगों को दिखाने के लिए लिखे हैं। आपने डिफरेंस को हटाने के लिए 2000 रुपया नहीं लिखा है। डिफरेंस हटाने के लिए जो भी करेंगे वो तो कैशबुक में होगा। पासबुक तो अभी भी हम पासबुक को 2000 से बढ़ा नहीं रहे, हम आपको दिखा रहे हैं सर कि पासबुक तो ऑलरेडी 2000 से एंट्री उसमें। अगर ये नहीं करके आपको समझाएं ऐसे मुंह से बोल करके कि पासबुक 2000 रुपए से बढ़ गया है, कैशबुक एंट्री नहीं हुआ, इसका बीच इसके चलते 2000 का डिफरेंस आ गया, तो बोलो 2000 रुपए का डिफरेंस हटाने के लिए क्या करें। ऐसे समझाएंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा क्योंकि आपके सामने में फिगर नहीं है। लेकिन जहां हम आपके सामने में ये फिगर दिखाएंगे, देखो बच्चा पासबुक 2000 रुपए से बढ़ा हुआ है, कैशबुक एंट्री नहीं है, तो तुम लोग इसको फिगर को देख करके को आसानी होगा कंक्लूजन में पहुंचने के लिए। सो हम बढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको खरी आपका काम को आसान करने के लिए, चीज को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए, आपको क्लैरिटी देने के लिए देख क्या हुआ है। बैंक ने कस्टमर ने मेरा बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया तो इसका एंट्री पासबुक में है लेकिन कैशबुक में नहीं है। इसके चलते ही दोनों के बीच 2000 का डिफरेंस आ गया। और वो डिफरेंस हटाने के लिए सर आप बोले थे हम लोगों को कि डिफरेंस हटाने के लिए जो भी करना कैशबुक में, क्योंकि पीबी कांस्टेंट है। तो अब हम पीबी को हाथ में लगा सकते हैं। डिफरेंस हटाने के लिए पीबी को हाथ में लगाएंगे, डिफरेंस हटाने के लिए किसको हाथ लगाएंगे, क्या करें कैशबुक, उसको भी 2000 से बढ़ा देंगे। सो यहां पे हो जाएगा ऐड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। द लास्ट वन, according to the standing instruction of Rajesh Chauhan, the bank has made the following payments by debiting his account. According to standing instruction. What is standing instruction? What is standing instruction? बैंक में जाना, सीधा खड़ा होकर के इंस्ट्रक्शन देना, that is standing instruction. Correct? नहीं, बैंक में जाके सीधा खड़ा होकर के स्टैंडिंग होकर के इंस्ट्रक्शन। सो खड़े होते हुए इंस्ट्रक्शन जो देते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैंडिंग। यही है, ये नहीं है तो सोते हुए देंगे। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि आप बैंक को पहले से ही एक इंस्ट्रक्शन, एक ऑर्डर देकर रख देते हैं आपका बिहाफ में कुछ पेमेंट्स करने के लिए। सो यू हैव गिवन इंस्ट्रक्शन कि लुक, एवरी मंथ का 2 तारीख को LIC में पेमेंट कर देना, 4 तारीख को यहाँ पे पेमेंट कर देना, 5 प्रोवाइडेड आपका अकाउंट में पैसा होना चाहिए। इंस्ट्रक्शन देने से करिए नहीं होगा, बैंक आप ही का अकाउंट से पैसा काट के करेगा। हाँ, आपको हमेशा याद नहीं रखना है। आपने एक बार इंस्ट्रक्शन दे दिया बैंक को कि दीज आर द पेमेंट्स दैट यू हैव टू मेक ऑन माय बिहाफ, हर महीना उस तारीख को बैंक आपका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा, आपका अकाउंट से पैसा काट के दे देगा, अनलेस अनटिल तुम उसको रोकते नहीं हो। सो यहां पर भी राजेश चौहान ने क्या किया था, बैंक को पहले से इंस्ट्रक्शन दे करके रखा था, और जब से इंस्ट्रक्शन दे करके रखा था तो बैंक उस इंस्ट्रक्शन को क्या किया, फॉलो भी किया। तो जब अच्छा फॉलो किया है तो CB to PB है, बैंक ने 2 पेमेंट किया। देखो क्या किया, पेमेंट किया, एक क्लब फीस 500 और एक 2500 लाइफ इंश्योरेंस फीस। तो ये इसका एंट्री किसके पास है, इसका इंफॉर्मेशन किसके पास है, ऑब्वियसली बैंक के पास होगा। 3000 रुपया का 3000 रुपया माइनस हो गया, क्योंकि बैंक को तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन देके रखा हुआ है, बैंक को पहले से बोल करके रखा, तो बैंक हर महीना क्या कर रहा है, अकाउंट से 3000 रुपया काट रहा है। ये लेकिन कैशबुक में एंट्री नहीं है। अगर होता, अगर इसका भी एंट्री कैशबुक में होता तो ये डिफरेंस का कारण नहीं बनता। मतलब इंस्ट्रक्शन तो दे दिया था वो बैंक को,
लेकिन वो अपना कैश बुक में एंट्री करना भूल गया। समझ में आया? सो पासबुक में 3000 का एंट्री हो चुका है, कैश बुक में नहीं हुआ है। इसके चलते दोनों का बीच में 3000 का डिफरेंस हटाने के लिए जो भी करेंगे क्या करेंगे, इसको भी 3000 से, समझ में आया? सो लेस पेमेंट मेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन सीबी। क्लियर है? कितना है? हो गया। अब ये जो ऐसे तुम लोग मत करना, ऐसे डॉटेड लाइन दे रहे हैं, ये 3 अमाउंट क्या हो रहा है? ऐड, और ये क्या हो रहा है? लेस। बच्चा ये जो 3 है, पहला 3 5600, 240 और 2000, ये क्या होगा? ऐड किसमें? किसमें? कौन सा फिगर में ऐड होगा? कौन सा बैलेंस? बैलेंस बोलो, मुंह से बोलो। ये 5600 किस में ऐड करेंगे? लकी कैश बुक का बैंक। ये 5600 किस में ऐड करेंगे? 17,280 जो बैलेंस लिख करके रखे हुए हैं, यही बैलेंस में सब प्लस हो रहा है, यही सी बैलेंस से सब। सो 5600 ऐड करेंगे, 240 ऐड करेंगे और 2000 ऐड करेंगे। ठीक है? सो हम लोग एक एक करके ऐड नहीं करके हम क्या करते हैं, इन तीनों को एक साथ क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। 7840। समझ में आया? समझ में आया? और ये 7840 17,280 से क्या हो जाता है? ऐड 25,120। क्लियर है? हाँ। अब ये जो है 8,400, ये 80 और ये किससे माइनस होगा? 25,120 से। सो एक एक करके माइनस नहीं करके हम क्या करेंगे? एक साथ ऐड। एक साथ इसको क्या कर दो? पहले इसको ऐड कर दो। 11,480, तो 11,480 इससे क्या कर दो? माइनस कर दो। समझ में आया कि नहीं आया? कितना आ रहा है? 13,000। अच्छा, ये अब आपको मिल गया बैलेंस। बच्चा ये जो बैलेंस आया, ये बैलेंस एज पर क्या है बताओ तो? पासबुक। क्योंकि हम लोग कहां से स्टार्टिंग पॉइंट था? एंड कहां किए? अंत कहां किए? समझ में आया? तो कैश बुक से कहां गए हम लोग? 75 मेरा वेट था, हम अपना वेट को किसका वेट कर लेके गए? रचित। और मेरा वेट हो गया 65। तो 65 किसका वेट है? रचित का वेट था। समझ में आया कि नहीं आया? सो आप कैश बुक से कहां गए? पासबुक में। सो ये बैलेंस एज पर पासबुक, और ये पॉजिटिव बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? पॉजिटिव बैलेंस है। मतलब बैंक में मेरा 13,640 रुपया है, जो कैश बुक कितना बोल रहा था पहले? 17,280, लेकिन है कितना? क्लियर है? समझ में आया सबको? बढ़िया से। चलिए कॉपी करिए।